नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 के अंदर राजस्थान कला और संस्कृति जो पाठ्य पुस्तक है उसके आज 2 अध्यायों की बात करेंगे। एक आपके अध्याय 4 और दूसरा आपके अध्याय इसमें सम्मिलित है 7। अध्याय 4 जो है वो है आपके राजस्थानी वस्त्र वे आभूषण है, वस्त्र वे आभूषण। और अध्याय 4 जो है वो है लोक संगीत। 7 नंबर जो है वो है आपके लोक संगीत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का कालांश। और उसमें पहले हम बात करेंगे अध्याय जो 7 है लोक संगीत की। वैवाहिक अवसर पर सगाई है, बधावा है, चाक भात है, राती जोगा है, मायरा है, हल्दी है, घोड़ी है, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकड़ डोरा और इसके अलावा आपके जल्ला। कौन सा गीत है? जल्ला गीत। और फिर है जुआ और जुई गीत। यहाँ वैवाहिक अवसर पर जो गीत राजस्थान में गाए जाते हैं उनकी सबसे पहली बात हुई है बधावा गीत। जब आपके मेहमान आते उस समय गाया जाता है। चाक भात यानी चक्की का पूजन है, राती जोगा है, मायरा है, हल्दी घोड़ी बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकड़ डोरा। ये गीत आप नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 गीत ऐसे हैं। एक तो है आपके जला या जलो जलाल बोलते हैं इसको, जब वधु पक्ष की महिलाएं वर का डेरा देखने जाती है। किसका? वर का डेरा देखने जाती है, तब गाया जाता है। फिर वर और वधु के वापस घर आने पर एक खेल खिलाया जाता है, जुआ जुई। उस समय गीत गाया जाता है। विवाह के पूर्व भी कुछ गीत गाए जाते हैं। रिश्तेदारों को आमंत्रित करके वहां से लौटते वक्त बिंदोला गीत गाया जाता है। वर निकासी के समय घुड़चढ़ी की रस्म की जाती है तो घोड़ी गीत गाते हैं। वधु के घर की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है? जल्ला गीत या जलो जलाल गीत गाया जाता है। शिशु के जन्म पर भी राजस्थान में जैसे जच्चा गीत गाते हैं और इस गीत का उद्देश्य है गर्भिणी की प्रशंसा करना, वंश वृद्धि का उल्लास, शिशु के लिए मंगल कामना करना। गणगौर का पर्व राजस्थान में चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों के द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है और यहाँ पर गणगौर के गीत भी गाए जाते हैं। गणगौर और तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। तीज कौन से महीने में आती है? सावन में। सावन शुद्ध तीज जिसे छोटी तीज कहा जाता है, तीज के गीत गाए जाते हैं। होली फाल्गुन माह में आती है। पुरुषों के द्वारा टोलियों में रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाए जाते हैं। सावन के गीतों में चौमासा है, पपैया है, बदली है, मोर है। ये गीत आपके सावन के महीने में जब इंद्र राजा मेहरबान होते हैं तब गाए जाते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में कौन सा गीत और नृत्य फेमस है? लांगुरिया गीत व नृत्य। जादू टोने से संबंधित कौन सा गीत है? कामण गीत है। कौन सा गीत है? कामण गीत। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजस्थान में कुछ व्यवसायिक जातियां हैं जो संगीत का कार्य करती हैं। ढोली है, कलावंत है, भाट, राव, जोगी, कामड़, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, मिरासी, लंगा, ये प्रमुख है इसके अंदर। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्य में होते हैं। इन्हें ख्याल और ठुमरी की तरह ये छोटी छोटी तानों और मुर्कियों में गाते हैं। ये कलाकार स्पेशली झटके के साथ गीत गाते हैं। गीतों में मांड, देश और सोरठ और मारू ये कुछ प्रमुख रागे हैं।
कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पील और खमाज आदि कई रागों के अंदर राजस्थान में गीत गाए जाते हैं। अगली बात करें, मांड गायिका जिसने प्रसिद्ध गीत गाया था अल्लाह जिलाबाई पधारो मारे देश। यहाँ के अधिकांश गीत, राजस्थान के गीतों में दो चीजें स्पेशली होती हैं, एक देश और एक क्या होता है, सोरठा। एक तो देश और दूसरी कौन सी राग है, सोरठ राग। ये राजस्थान के गीतों में प्रचलित है। युद्ध के समय राजस्थान में जो वीर रसात्मक गीत गाए जाते हैं उसमें दो राग हैं सिंधु राग और मारू राग। ये पूछा जा सकता है कि युद्ध के समय जो गीत गाए जाते हैं उनमें कौन सी दो राग प्रचलित हैं, तो आपके एक तो सिंधु राग का सवाल पूछा गया पहले भी, सिंधु राग, और दूसरी कौन सी है, मारू राग प्रचलित है। यहां मैंने जो हाईलाइट किए हैं ये वही सवाल हैं जिनके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। बाकी जो विषय वस्तु काम की नहीं, मैंने उसको स्किप कर रखा है पहले से। मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर गीतों की बात करें तो ये उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर व लंबी धुन और अधिक स्वर विस्तार से गाए जाते हैं। मरुस्थल के जो लोकगीत हैं इनका स्वर बहुत ऊंचा होता है और धुन लंबी होती, अधिक विस्तार से गाए जाते हैं। जैसे कुर्जा है, पीपली है, रतन राणो, मूमल, घूघरी और कौन सा है, केवड़ा है। कामड़, भोपे और लंगे, मिरासी और कलावंत, ये आपके मरुस्थल की संगीती जीवी जातियां कौन कौन सी, कामड़ है, भोपे हैं, लंगा है, मंगणियार है, मिरासी है और कलावंत है। इसके बाद बात करें दक्षिणी जो पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ के गीतों की कुछ अलग ही विशेषता है। ये पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आपके सिरोही का एरिया आता है। इन गीतों की धुनें बिल्कुल सरल है, संक्षिप्त है, शॉर्ट में है और कम स्वर वाले ये गीत होते हैं, जबकि मरुस्थलीय गीत में स्वर ज्यादा होते हैं, लंबे भी होते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में मुख्य गीतों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में पटेलिया, बीछिया, लालर, माछर, नोखिलो और थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी और शिकार। ये ध्यान रखना, ये गीत कई बार पूछे गए हैं। पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, नोखिला, ये कौन से क्षेत्र के गीत हैं, तो ये अरावली क्षेत्र के पहाड़ी गीत है। मेवाड़ के, उत्तरी मेवाड़ के भील स्त्री और पुरुषों का एक गीत है हमसीडो, जिससे वो मिलकर गाते हैं। समतल मैदानी भाग की बात करें, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, तो यहाँ के जो गीत हैं वो भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण गीत, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गीत प्रचलित है विद्यार्थियों। इसके बाद में बच्चों के कुछ खेल गीत हैं, जैसे कान कतरनी है, टम्पू घोड़ी, फूल गुलाब रो, काकड़ वेल, मतीरा, पाकिया, मछली मछली कितड़ो पानी, मारा मेलना पाछे कुण, ये बच्चों के आपके खेल गीत हैं जो राजस्थान में पहले प्रचलित थे। दीपावली के 15 दिन पहले मेवाड़ के अंदर खासतौर से लड़कों के द्वारा लोवड़ी या हरणी गीत गाया जाता है और लड़कियों के द्वारा गड़लियो गीत, ये मेवाड़ में प्रचलित है। ध्यान रखना, मेवाड़ में आपके दीपावली के अवसर पर लड़कों का गीत कौन सा है, लोवड़ी व हरणी। लोवड़ी कह दो, लोवड़ी या हरणी गीत, और यही इनका नृत्य भी है। और लड़कियों का कौन सा है, घड़ोलियो। बालकों के गीतों में कौन सा है, चौक चांदनी गीत फेमस है, जो गणेश चौथ को आपके बच्चों का ये गीत गाया जाता है। उसके बाद अब अगला चैप्टर शुरू होता है अपना, कौन सा, वस्त्र और आभूषण। इस पर चले तो पहला है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मरवण और तीजो कसुमल रंग। कहावत है कि इस मरु प्रदेश के अंदर 3 रतन पैदा हुए। पहला ढोला, यहाँ का नायक, दूसरी मारवण जो नायिका थी, और तीसरा कसुमल रंग। कसुमल रंग कहते हैं लाल रंग को। किसको कहते हैं, लाल रंग को। तो राजस्थान के वस्त्रों में, परिधानों में सबसे प्रमुख रंग कौन सा है, लाल रंग है विद्यार्थियों। अब पहले पुरुष परिधानों की बात करें तो कालीबंगा और आहड़, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और आहड़ कहाँ है,
आहड़ आपके उदयपुर में है। सूती वस्त्रों का प्रचलन था। रुई कातने के चक्र और तकली के प्रमाण मिले हैं। ऊपर ओढ़ने के लिए पुरुष क्या काम में लेते हैं? पछेवड़ा, जो ऊपरी वस्त्र है, और फिर अधो वस्त्र कौन सा था? धोती। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए और काम वाले वस्त्र, काम वाले डिजाइन वाले वस्त्र जो है उनका प्रचलन ज्यादा रहा है। मुगलों के संपर्क में आने से इन परिधानों में कुछ परिवर्तन आया। कुछ पगड़ियां हैं जैसे अटपटी, मेवाड़ी पगड़ी है, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये क्या है? राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां हैं। सुनार आंटेदार वाली पगड़ी पहनते हैं और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी राजस्थान की मर्यादा और प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। मौसम के अनुसार पगड़ियां पहनने का रिवाज है। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, लहरिये की सावन में, और दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मंदिल की पगड़ी पहनते हैं दशहरे पर। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, ये अक्सर आजकल पूछते हैं। एक बार वापस देख लीजिए। सुनार कैसी पगड़ी पहनते हैं? आंटेदार, जिसमें गांठे टाइप की ज्यादा हो। और बंजारे कैसी पहनते हैं? सपाट पट्टे वाली। लहरिया की पगड़ी सावन में, और मंदिल की पगड़ी होली पर, मोटड़े की पगड़ी विवाह पर, और चमकीली पगड़ी चमकीली बनाने के लिए उस पर तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच का प्रयोग किया जाता है। यानी पगड़ी को सजाने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं? सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच का प्रयोग करते हैं। उच्च वर्ग के लोग चीरा या फेंटा बांधते हैं। थोड़ी डिजाइन वाली और ज्यादा चमकीली पगड़ी जो होती है उनको कहते हैं। ये गौरव की रक्षा के लिए पहनी जाती है। इसके अलावा तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने का काम करती है। कौन? पगड़ी। फिर आते अंगरखी। ये विभिन्न प्रकार की और आकार में बनाई जाती है। पगड़ी, इसको अंगरखी को तनसुख और दुतई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं अंगरखी को? एक तो तनसुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तनसुख। और दूसरा क्या कहते हैं? इसको दुतई कहा जाता है। इसके अलावा अंगरखी के और भी कुछ नाम हैं, जैसे गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि, ये अंगरखी के नाम है। अंगरखी कौन कौन से नाम है? तनसुख है, इसके अलावा गाबा है, गदर है, मिर्जाई है, डोडी है, कानो है, डगला है। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती है, और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, सोल, पामड़ी, पामड़ी एक प्रकार का सोल ही होता है, हल्का सोल, ये डाल लिया जाता है। आगे बात करें स्त्री परिधानों की, तो प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, और इस अधोवस्त्र को क्या कहा जाता है? घाघरा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? घाघरा। इसका छोटा रूप, घाघरे का छोटा रूप लहंगा कहलाता है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती महिलाओं का विशेष परिधान रहा है, और कुर्ती के नीचे कांचली यानी बाह वाली अंगिया जो होती है वो पहनी जाती हैं। साड़ियों के भी विभिन्न रूप जो है राजस्थान में महिलाओं के लिए प्रचलित हैं, जैसे चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो और धोरा वाली, ये राजस्थान की महिलाओं की प्रमुख साड़ियां हैं। वैसे देखा जाए तो ये वस्त्र शब्द के सारे क्या है? पर्यायवाची हैं। तो साड़ियों के नाम क्या क्या है? पहला कौन सा है? चोल, फिर निचोल, फिर पट, फिर दुकुल, फिर अंशुक, वसन, चीर पटोरी और चोरसो और धोरा वाली। यहाँ पर स्त्रियों के परिधानों में कई प्रकार के कपड़े प्रचलित रहे हैं, जैसे जामादानी, किम खाब, टरसर, छींट और मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, बाफ्ता,
मोम जामा गंगाजली। अब यहां से आपको दो चार शब्द दे सकते हैं, जैसे एक लिख दिया आपकी मीर ए बादला, एक लिख दिया चिक, एक लिख दिया नौरंग शाही, और फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या है, तो ये महिलाओं के जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, उनके प्रकार हैं, उनके नाम हैं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो जयपुर शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने 36 कारखाने अपनी रियासत में स्थापित किए थे। उसमें कुछ वस्त्र से जुड़े हुए सीवन खाना जिसमें कपड़ों की सिलाई, रंग खाना जिसमें कपड़े रंगे जाते थे, छापा खाना में कपड़ों की क्या होती थी, छपाई होती थी। रंगाई का कार्य रंगरेज या नीलगर करते थे। रंगाई के प्रमुख प्रकारों में पोमचा, लहरिया और चुन्नड़ हैं। रंगरेज जो है चौकड़ी और चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि प्रकार की भांतें रंगते थे। चौकड़ी वाली और चौकड़ी की जालियां और इसके अलावा पतंगा और धनक इस प्रकार की। पोमचे का अर्थ होता है कमल का फूल। ये एक ओढ़नी है। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष यानी पीहर पक्ष। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा लाते हैं और बेटी के जन्म पर कौन सा गुलाबी पोमचा जो है आपके प्रसूता के लिए लाया जाता है। लहरिया भांत की ओढ़नी, सावन में तीज के अवसर पर कौन सी ओढ़नी प्रचलित है, लहरिया भांत की, और पुरुष लहरिया भांत की पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1 या 2, 3, 5 या 7 रंग का होता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध लहरिया कौन सा माना जाता है, पंचरंग लहरिया माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। उसके बाद बात करें और लहरिये और मोटड़े से संबंधित, तो आगे देखें प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख आपके प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये जयपुर का है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे और इस राजाशाही लहरिये को समुद्र लहरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्र लहरिया, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वो लहरिया है। आड़ी धारियां एक दूसरे को काटती है तो वो क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। यहां से भी सवाल आया था, हर चैप्टर में सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और कुल मिलाकर ये जो 4 पुस्तकें हैं उनमें से अगर आपके जीके के लगभग 100 सवाल आ रहे हैं तो 20-22 सवाल यहां से आने की संभावना रहती है। लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इनमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं, वो समुद्र लहरिया कहलाता है। तो राजाशाही लहरिया और समुद्र लहरिया दोनों कहाँ के हैं, जयपुर के। समुद्र लहरिया में भी 2, 3, 5 और 7 रंग होते हैं। बद तकनीकी में चूनर जो है इसका बंदेज का काम सर्वाधिक लोकप्रिय राजस्थान में। जोधपुर की बनी चूनर के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सीकर की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में की जाती है। इसकी बात करें, पहले राजस्थान में मलागिरी या मलेगिरी यानी भूरे रंग का रंगा हुआ वस्त्र, सुगंधित वस्त्र प्रचलित था, जो आज भी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ मिल जाएगा। मलेगिरी कैसा वस्त्र है, तो भूरे रंग का सुगंधित वस्त्र है, सिटी पैलेस जयपुर मिलेगा। अमोवा शिकारी प्रयोग करते थे, खाकी रंग से मिला जुला वस्त्र है। पीपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े और सशक्त अलंकरण ये छपते हैं, जिनमें लाल और काले, नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर का कौन सा फेमस प्रिंट है, अजरक, जो लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक प्रिंट की विशेषता है। दोनों ओर छपाई है। अलंकरण में ज्यामिति होते हैं और तुर्की टाइलों की डिजाइन जैसी अजरक प्रिंट में मिलती है। आहड़ और भीलवाड़ा मुख्य रूप से लाल और काले रंग में रंगी चूनड़ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ और भीलवाड़ा किसके लिए है, काले और लाल रंग की चूनड़ के लिए। ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर ऐसे ही फूल, पत्ती, गुलाबी और हरे रंग से बनाते थे। छिपों का आकोला ये कहाँ का है, रंगाई के लिए प्रसिद्ध आपके चित्तौड़ में है। बगरू जयपुर के अंदर
काले रंग की रंगाई ज्यादा होती है और जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर की जो छपाई है इसमें आपके छिपों की बात करें तो सुंदर सौम्य और मोहक रंगों और कलात्मक बूटियों और पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों का झुकाव और फूलों की बारीकी देखते ही बनती है। और जो खरादी है वो इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक और बगरू हैंड ब्लॉक और कोटा डोरिया जो प्रिंटिंग है इसको भौगोलिक संकेतांक मिल चुका है, यानी जीआई टैग मिल चुका है विद्यार्थियों। अगली बात करें तो जोधपुर के अंदर आपके कैथून, मांगरोल, बारां के अंदर मसूरिया और तनसुख और मथानिया जोधपुर की क्या है मलमल फेमस है। बाड़मेर जयपुर में ऊन की मूल्यवान परिधान बनाए जाते हैं। टुकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की है, सर्वोत्तम मानी जाती है। जालोर और मारोट में भी टुकड़ी अच्छी बनाई जाती है। एक वस्त्रों का प्रकार है चट्टा पट्टी। ये ध्यान रखना चट्टा पट्टी क्या है? किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता है। कोई आकृति है उसको एक कपड़े पर काटा और फिर दूसरे कपड़े पर लगा दिया। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्र जैसे ऊंट बैल की झूल बनाने में, बहेली और रथ के पर्दे बनाने में और तंबू के कनात बनाने के अंदर टेंट जो होता है उसमें ये चट्टा पट्टी काम में आती है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटे का प्रयोग करते हैं और गोटा लप्पा लप्पी और किरण बांकड़ी आदि के नामों से जाना जाता है। अगर गोटा चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया और अठमासिया भी कहलाता है। अगर गोटे की चौड़ाई कम है तो उससे चौमासिया कहेंगे, चौड़ा ज्यादा है तो उससे अठमासिया भी कहा जाता है। और चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ा गोटा लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा और आपके एक भिनाय कस्बा है ब्यावर का, ये दोनों ही किसके लिए हैं? गोटे के लिए प्रसिद्ध है। एक तो भिनाय ये है ब्यावर में और एक है खंडेला ये है सीकर में, और दोनों ही कौन से काम के लिए है? गोटे के काम के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट देखें क्या है। सीकर झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों की विविध डिजाइनों को काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? पेचवर्क। तो पेचवर्क के सवाल का भी आपको क्या रखना है? ध्यान। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन, लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुष वस्त्र, जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांके से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है जो वस्त्रों को क्या बना देता है? भड़कीला बना देता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों आभूषणों की। किसकी बात करेंगे? आभूषणों की। अब हम पढ़ेंगे आभूषण। आभूषणों में कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पदार्थों के आभूषण धारण करती थी, जैसे पैरों में खड़वे हैं। इसके अलावा निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कोडी, सीप, मूंगे के आभूषण, जबकि धनवान सोना, चांदी, मोती और रत्नों के आभूषण धारण करते थे। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियां जो बनी हुई है उनमें कुंडल है, मूर्तियों के अंदर हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर यानी घुंघरू, मुद्रिका यानी हाथ की अंगुलियों की अंगूठी, ये कुछ आभूषण जो हैं वो आपके उनमें दर्शाए गए हैं। स्त्रियों के आभूषणों में सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? जैसे बोर है, बोरला भी कहते हैं, शीश फूल भी कहते हैं, रखड़ी है और टिकड़ा है। इसमें से आप रखड़ी याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सिर के आभूषणों में रखड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। फिर कंठ के आभूषणों में कौन कौन सा है?
थमड़ियां, थेड़ियों, ये 2 आभूषण याद रखें। आड सामान्य वर्ड है। मुठिया, झालरा और ठुस्सी, एक मुठिया जरूर याद रखें। ठुस्सी या टुस्सी जिसको बोलते हैं, एक ही वर्ड है। गले में बात करें, गले और वक्ष पर धारण यानी छाती पर धारण किए जाने वाले आभूषण, एक तो तुलसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजंती है, हालरो है यानी गले का हार, हांसली, तिमड़ियों, पोत, पोत का स्पेशली ध्यान रखें, चंद्रहार, हार तो सारे गले में, माला भी गले में ही है, कंठमाला, हेमल, हाकर, मादलियो छोड़ दीजिए, एक चंपाकली ये भी हार है, हंस हार को छोड़े, सरी है, कंठी है, कंठी को भी छोड़ दीजिए आप। कानों में पहने तो यहां पर अगर आभूषण देखें तो गले और वक्ष पर तुलसी, पोत, हेमल और हाकर और चंपाकली ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सरी, ठीक है। अब बात करते हैं कानों के आभूषणों में, तो कर्णफूल है, पीपल पत्रा है, फूल झुमका है, इसमें पीपल पन्ना इंपॉर्टेंट है, अंगोटिया है जिससे ओगणिया भी कहते हैं, झेला, लटकन, टोटी, हाथों में कड़ा है, कंकण है, मोकड़ी, मोकड़ी किसको बोलते हैं, लाख की चूड़ियों को कहते हैं, कातरिया, कांच की जो चूड़ियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, कातरिया कहा जाता है, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, अंगुलियों में बींटी पहनी जाती है, डबल बींटी जो होती है उसको दामना कहते हैं, हथपान, छड़ा, पांव के अंदर कड़ा है, लंगर, पायल और पाइजेब, नुपुर, घुंघरू और झांझर, नेवरी, नेवरी कहाँ है, पैरों में है, ये ध्यान रखिएगा, नाक में नथ, वेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी और चोप, भंवर कड़ी, ये सारे कहाँ के आभूषण है, महिलाओं के नाक के आभूषण है। कौन कौन से हैं, नथ है, बेसर है, बारी है, भोगली है, कांटा है, चुन्नी है और कौन सा है, चोप है, भंवर कड़ी। इसके अलावा कमर में देखें तो कमर में कौन सा है, कंदोरा है और करधनी जिसे कणकती कहते हैं, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिससे क्या कहा जाता है, रखन कहते हैं, दांत पर जो सोने के पत्थर की खोल चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, रखन। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जो जड़वाई जाती है उसे क्या कहते हैं, चोप। तो ये रखन जो है ना, ये रखन तो सोने की परत होती है, रखन जो दांत में लगती है वो क्या है, सोने की परत है, और जो कील लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चोप। चोप क्या है, चोप जो है वो आपके सोने की कील है, सोने की क्या है, कील है, उससे क्या कहते हैं, चोप कहते हैं। अब पुरुषों में आभूषणों की बात करें तो कानों में मुर्कियां हैं, लौंग है, लौंग या झाले, छेलकड़ी। पुरुषों की तो 3 ही आभूषण, 3-4 आभूषण, बहुत कम है, महिलाओं के ध्यान रखना है, मुर्कियां, लौंग, झाले और छेलकड़ी। हाथों में पुरुष बाजूबंद, पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती है, कड़ा, नरमुख का ध्यान रखना, नरमुख पुरुषों का आभूषण है और हाथ में पहना जाता है, अंगुलियों में अंगूठी है, बीठियां और मुंदड़ियां, मुंदड़ी भी किससे बोलते हैं, बींटी को बोलते हैं। बच्चों के कंठ में हैंसुली आभूषण है, कानों में बच्चों के मोती और लूंग, हाथ और पांव में कड़ू में क्या होता है, कड़ुलिया, और पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियां की फांद दी जाती, क्या कहते हैं, झांझरिया कहा जाता है। जो सांकली पैरों में पहनाई जाती है बच्चों को और जिसमें घुंघरू लगाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं, झांझर कहते हैं। इसी को पेजनी भी कहते हैं, झांझर का ही दूसरा नाम क्या है, पेजन है। क्या है, पेजनी, जो बच्चों को पहनाई जाती है। और अगर लाल कपड़े में यानी राती चींतरी में सोने का खेरा यानी सोने का तुस, मूंग आखा और रत चंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले का या कंठ के श्रृंगार का जिससे हम रतड़िया कहते हैं, या गांठ घूमड़े नहीं हो, ये पहनाया जाता है। और ये किस लिए पहनाया जाता है, बच्चे को नजर से बचाने के लिए। नजर से बचाने का आभूषण नजरिया कह दीजिए या क्या कहलाएगा, रत्यावड़ी कहलाएगा।
बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ती की कुड़क उनको पहनाई जाती है। और कान में एक लकड़ी का आभूषण भी आपके पहनाया जाता है जिसे सुरलिया कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? सुरलिया। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके मोती, लूंग, गुड़दा, मुर्की, बाली, ये आभूषण। सोने की जो ठोस कुड़क होती है उसको क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। मुर्की क्या है? मुर्की आपके सोने की कुड़क है, ये ध्यान रखना। मुर्की क्या है? मुर्की आपके सोने की कुड़क है। और आगे देखें तो जयपुर के प्रमुख बाजार। देखिए, जयपुर शहर जिन्होंने बसाया उनको पता था कि आगे चलकर इस शहर की मार्केटिंग कैसे करनी है, हीरे जवाहरातों का, सोने का बड़ा व्यापारिक केंद्र कैसे बनाना है। तो उन्होंने एक मार्केट का ही नाम क्या रख दिया? जौहरी बाजार। और इसके अलावा यहाँ पर जो हीरे पन्ने का काम जिस बेल्ट में होता था उससे क्या कहते थे? माणक चौक। जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा जो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में, वहां चांदी के आभूषणों पर तारकसी का काम होता है। धातु के बारीक तारों से निर्मित किया जाता है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है जिसमें कांच जो होता है उस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। तो आज के कालांश में विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 के 2 अध्याय पूर्ण कर लिए। छोटे अध्याय थे तो मैंने एक साथ इनको मर्ज कर दिया। अगर आपको ये कालांश जो निरंतर हमारे द्वारा आपके सामने रखे जा रहे हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।